करने के बाद जब उन्हें यह सब देखा तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, और हमें इस पृथ्वी पर जो कि आगे चल के जो हमें लीलाएं करनी है और आगे चल के हमें कई असुरों का उद्धार करना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अधर्म का भार ज्यादा बढ़ गया है। और जब इस प्रकार भगवान ने अपना सारा वृतांत बताया और अपना वृतांत सुनाने के बाद भगवान अपने रूप में आ गए और वहां से हमारे कृष्ण कन्हैया ने वरुण लोक से अपने पिताजी नंद को छुड़ा करके और नंद भवन में ले आए। और महाराज जब नंद भवन में ले आए और नंद भवन में ले आने के बाद जब भगवान कृष्ण जब अपने महलों में विचरण कर रहे थे कि महाराज, तभी यहाँ पर भगवान की रासलीला की प्रारंभता होती है। ब्रह्मादिज सर्वोड़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयते से पतिर्गोपी रास मंडल पंडितः। और यहाँ पर महाराज भगवान की रासलीला की प्रारंभता होती है। अब यहाँ पर महाराज भगवान जब रासलीला की प्रारंभ करते हैं तो यहाँ कहा कि महाराज रासलीला किसे कहते हैं, रास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि रसा नाम समूह रासः, यानी रास उसे कहते हैं जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, एवं जीवात्मा की परमात्मा से मिलन हो जाए। और यहाँ पर रास हमारे कान्हा ने किसके साथ किया, गोपियों के साथ। और जब महाराज यहाँ हमारे भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया था तो ये गोपियां कौन थी, ये गोपियां भी पूर्व जन्म की वेद की रची एवं रुचियां थी, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे। और अब महाराज जब भगवान की रासलीला की प्रारंभ हुआ, जब गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, और अब आप हमारे साथ रासलीला प्रारंभ करें, तो महाराज यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, और आप यहाँ पर अपना पूरा घर एवं अपने माता पिता को छोड़ करके और हमारे पास क्यों आए। और महाराज जब इस प्रकार गोपियों से उनके कृष्ण कन्हैया कहते हैं तो वह दुखी हो जाती है। और जब वो दुखी होती हैं तो महाराज गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, और आप हमसे ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने अपना पूरा जीवन एवं हमने अपना पूरा शरीर आपको समर्पण कर दिया और आप हमसे यह बात कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और जब इस प्रकार कहा तो बोले कि आपने कहा कि घर छोड़कर, तो बोले कि हमारा घर और हमारा सब कुछ आप ही हो। तो जब महाराज गोपियों ने इस प्रकार कहा तो प्रभु ने कहा कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा
कि जो अपने माता पिता की सेवा निष्कपट होकर करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और इसलिए आप लोग हमें हमारे पास आइए अपने घर को छोड़ करके। तो बोले प्रभु, और अब हम अपना पूरा सब कुछ घर एवं अपने पति माता पिता सब कुछ छोड़कर आपके पास आए, और आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आए? जब इस प्रकार कहा तो प्रभु कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक है धर्म एक व्रत नेमा, 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 काया वचन मन पति पद नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक है धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा। जब कृष्ण जी ने कहा कि आपका एक ही धर्म है, बोले क्या? पति की सेवा करना। और उन्होंने कहा कि काया वचन मन पति पद प्रेम, जो अपने पति के पद यानी चरण जो सेवा करती है वह भगवान को प्राप्त होती है। और आपका तो एक ही धर्म है कि अपने घर की देखभाल एवं अपने माता पिता की सेवा करना। और जब महाराज इस प्रकार कहा तो गोपियां दुखित हो गई। और जब महाराज हमारी गोपियां यहाँ दुखित होती हैं तो श्री कृष्ण ने जब गोपियों की इस प्रकार जब दुख मलिन हुई दशा देखी तो वह गोपियों के पास आ गए। और जब गोपियों के पास आए तो गोपियों के मुख पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तो तब महाराज जब भगवान यमुना नदी के किनारे और बंसी बजाने लगे तो सभी गोपियां आकर के नृत्य करने लगी। और जब सभी गोपियां वहां नृत्य कर रही हैं और उन्होंने सोच लिया कि अब तो कान्हा हमारे बस में हो गया। जब इस प्रकार कहा महाराज तो जो परम पिता परमात्मा जो इस संसार को अपने अधीन कर रहा है और इन गोपियों ने अपने मन में क्या भाव बना लिया कि हमने अपने कान्हा को अपने बस में कर लिया है। और जब इस प्रकार कहा महाराज और हमारे कान्हा जी ने जब बंसी बजाने के बाद और जब बंसी बंद कर दी तो महाराज गोपियों ने कहा कि नहीं कान्हा और अभी और बंसी बजाओ, हमको और नृत्य करना है। तो भगवान ने भी अपना भाव बना दिया कि हाँ हम आपकी बात मान रहे हैं। तो महाराज हमारे कान्हा जी ने बंसी फिर से बजाई और हमारे कान्हा जी बंसी बजा रहे हैं और फिर से महाराज गोपियां वहां नृत्य करने लगे। पर अब महाराज
जब गोपियां नृत्य करने लगी और जब नृत्य करते करते थक गई तो महाराज वहां पर हमारे कृष्ण जी ने बंसी बजाना बंद कर दिया। पर अब महाराज जब भगवान अपने नंद भवन की ओर जाने लगे और जब नंद भवन की ओर गए तो एक गोपी ने कहा कि कान्हा और हमारे पैर दर्द करने लगे हैं और हमको अपनी कमर पर बिठा लो। महाराज जब इस प्रकार कहा तो कान्हा जी ने कहा कि बैठ जा, और ज्यों कान्हा जी की कमर पर बैठना चाहा और कान्हा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अब महाराज हमारे कान्हा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और महाराज जब इस प्रकार गोपी ने भगवान से कहा कि आप हमें अपनी कमर पर बिठा लीजिए, तो महाराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब वहां से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां अपने भगवान को पुकार रही हैं कि अरे कान्हा कहाँ चले गया। और जब भगवान को अनेकों पुकार लगाने के बाद तब भी भगवान उनके निकट नहीं आए तो महाराज गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, पत्ती से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं कि हमारे कान्हा कहाँ चले गए। और महाराज यहाँ पर गोपियां भगवान के विरह में रो रही हैं। और भगवान के विरह में यहाँ पर गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सर्वश्रेष्ठ गीत है जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। जयति धिका जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्र जयति धिका जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा सुरत जा तुझा शरद दास साधु जात सा शरद श्री मुखारसा दयाल राष्ट्रता वरस मारुता हे धुतानला जयति खेदना जमना प्रजा श्रेयत इंद्रा शाश्वत साधु न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देना मंगल
मन साथी तो वे सब शांत नाम ले जयति दे दिखा जमना प्रजा सासदत्र और महाराज